देते हैं सुंदर दिन के लिए। आज का दिन प्रभु की उपस्थिति में हम लोग हैं। आज विशेष दिन है जो आज साल का जो है पहला संडे, हमें साल का पहला संडे जनवरी महीने का 2024 का पहला संडे। और आपके लोगों के प्रभु बेस तैयार है और आइए अपने हृदय को भी तैयार करें प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका कितने लोगों को याद है कि इस साल का जो हमारा थीम वचन क्या था? क्या था? दानियल का पहाड़ा का थीम। तो आइए हम पढ़ लेते हैं। दानियल पहाड़ा का थीम जो है कोई भी निकाल के आप पढ़ सकते हैं। समझदार लोग आकाश मंडल की तेज के समान और जो बहुतों को धार्मिकता की ओर बढ़ाते हैं, वे सदा सर्वदा तारों के समान चमकेंगे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। और इस समय जो सभी हमने वचन को पढ़ा है 12 अध्याय में 3 पद में, यहाँ पर 12 का 3 कहता है, तब सिखाने वाली की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। ये वचन साल भर के लिए। और जब तक आप सिखाना शुरू नहीं करते हैं, तब तक आप लोग, यहाँ लिखा है धर्मी बनाते हैं, दूसरों को धर्मी बनाने के बाद, तो तब तक जो है हम ये वचन यहाँ से बोलते रहेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि शायद हो सके तो एक जो है हम इसका जो है पोस्टर भी बना के रखेंगे और फ्रेम बना के तो अपने घर में लगाकर इस पद को जो है याद करेंगे। जब तक पद जो है बाय हार्ट भी न हो जाता है तब तक जो है, और हम इसके वचन के अनुसार कार्य भी नहीं करते तब तक जो है अपने दरवाजे में लगा के रखना। जब आप जो है उठे बैठे अपने आईने के पास, शीशे के पास, जहां आप रोज देखते हो अपनी शक्ल को, उसके पास में ये लगा के रखना है। आमीन। ताकि आपको उठते बैठते हर टाइम जो है इस वचन को नजर आए और इस वचन के अनुसार करने के लिए आप कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं, तुम्हारे मुंह से ना आए। लास्ट ईयर का वचन क्या था? परमेश्वर का वचन यहोशू 1:8 में लिखा था, प्रभु का वचन तेरे होठ से ना हटे। प्रभु का वचन हमारे मुंह से हटना नहीं चाहिए। हमेशा प्रभु का वचन हमारे जुबान में रहना चाहिए। प्रभु का वचन जो है सामर्थ्य होता है, आपका बोले हुए शब्द भी सामर्थ्य होते हैं। आमीन। तभी हमारे मुंह में जो है परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में रहना चाहिए। आमीन। तो तभी हमारे परमेश्वर का वचन को घोषणा करें, वचन को बोले तो सामर्थ का काम है। तो इसलिए हम देखते हैं चंगाई कैसे मिलती है, प्रभु का वचन घोषणा करके जो है सामर्थ का जो है प्रार्थना होता है तो जो है चंगाइयां होती है। तो इसलिए जो है हमें सामर्थ्य बनना है। हमें और दूसरों को जो है, और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी। सिखाने वाले का चमक जो है कैसा होना चाहिए? आप चमकेंगे तभी तो दूसरे भी चमकेगा। आपकी ज्योति सब लोगों में जाना चाहिए, आपके प्रकाश को जो है सब लोग दिखना चाहिए। तो इसलिए जो है प्रभु का वचन भी ये कहता है कि सिखाने के वाले की चमक आकाश मंडल से होगी, बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के साथ चमकेंगे। तारों के समान चमकने के लिए प्रभु का वचन कहता है सर्वदा चमकने वाले लोग हैं। हमारा लाइफ जो है यहाँ खत्म होने वाला लाइफ नहीं है। हमारा लाइफ जो है संसार में आए, जन्म हो गया और हम जो है संसार में जो भी करते हैं एक दिन जो है संसार को छोड़ के जाते हैं, उसके बाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है।
प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन जो है इटर्नल होता है, अनंत काल का जीवन, सर्वदा प्रभु के साथ रहने वाले, सदा प्रभु के घर में रहने वाले, प्रभु ज्योति है और उसके ज्योति के साथ हम भी रहेंगे, उसके समान हम भी चमकेंगे। हालेलुया। ये ना सोचे कि ये संसार ही मेरा घर है, ये संसार मेरा दुनिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये संसार को ही अपना दुनिया मान लेते हैं। ये संसार हमारा दुनिया नहीं है। हमारा दुनिया जो है, हमारा घर, हमारा इटर्नल घर जो है, अनंत का घर जो है प्रभु के घर में, प्रभु के साथ है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया। यीशु ने स्वयं अपने मुख से बोला है मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ। जब घर तैयार होगा मैं लेने आऊंगा। हालेलुया। यीशु हमें लेने आएगा। बोलिए यीशु हमें लेने आएगा। हम ध्यान देना है। ध्यान कैसे रहना है? दूसरों को घर भी बनाना है, दूसरों को सिखाना है। जब सिखाएंगे और दूसरों को घर भी बनाएंगे तो प्रभु आएगा तो हम तैयार रहेंगे उसकी सहायता देंगे। हमें तो इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है सिखाने वाले की चमक। ऐसा जो प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, प्रभु को सिखाने वाले व्यक्ति होते हैं और प्रभु के धार्मिकता में, पवित्रता में हम चलते हैं, हमें लाज नहीं होता है, शर्म नहीं होता है, क्योंकि हम चमकने वाले व्यक्ति हैं, ज्योति के समान। जो चमकने वाले व्यक्ति आपका चेहरा भी चमकता है। आपको पता है बाइबल में हम पढ़ते हैं मूसा 40 दिन 40 रात तक जो है परमेश्वर की उपस्थिति में था और परमेश्वर की उपस्थिति से जब उतर के आया लोग जो है मूसा का फेस को नहीं देख पाए। उसका फेस जो है ऐसे चमक रहा था, ज्योति किरण निकल रही थी, ऐसे किरण नहीं निकल रही थी, लोग उसके मुंह में नहीं देख पा रहे थे। मालूम आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको देखने मिलेगा। तो उसके बाद जो है मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रह जाता है। स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति से आते हैं तब स्वर्गदूत आता तो ज्योति चमका। ऐसा लगा मरियम के पास स्वर्गदूत आया, वहां पर जो है पूरा कमरा उजाला हो गया, ज्योति चमका। जहां चरवाहे लोग बैठे थे वहां पर स्वर्गदूत आए तो उजाला हो गया, चरवाहे जो है मंतुल्य हो गए। जहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह का कब्र में जो यीशु मसीह जीव खाता वहां पर जो है स्त्रियां गई थी कब्र को देखने के लिए, वहां स्वर्गदूत आए। स्वर्गदूत का जो है चमक से जो है वो पहले में जो है रोमी सरकार के गार्ड थे, वो जो गार्ड करके बैठे हुए थे वो मंतुल्य हो गए। क्यों? इसलिए जो है प्रभु की उपस्थिति से जो आते हैं वो उसके ऊपर जो है इतना लाइट नहीं होती है। हालेलुया। इसलिए हर जो लाइट जो है स्वर्ग से आया हुआ असल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक झूठा लाइट भी है, एक झूठा यीशु भी है, झूठा शिक्षा भी है। जो झूठा जो फॉल्स एंजल है वो भी लाइटों में रहता था, अभी वो भी लाइट दिखाना चाहता है, लोगों के सामने शाइनिंग करना चाहता है, लोगों को झूठा घमंड में रखना चाहता है। हमें पहचान होना चाहिए। तो इसी बात हम यहाँ देखेंगे। आप मत्ती 13:43 में हम पढ़ेंगे तो मत्ती 13:43 में उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में जब आएंगे वहां पर जो है सूर्य के समान चमकेंगे। यहाँ जो है क्या लिखा है? तारों के समान चमकेंगे, यहाँ देखा हुआ है दानियल में। वहां जो है हमें क्या मिलता है? सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। वो सूर्य और चांद सभी जो है क्या देते हैं? लाइट देते हैं। जो लाइट देते हैं और जो है ज्योति देते हैं और उनके समान हम प्रकाशमान होंगे, चमकेंगे। तो यहां बताते यूहन्ना 5:35 में लिखा है वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। वो जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक यहाँ यूहन्ना का पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं। और जो है फिलिपियों 2:15 में हम क्या पढ़ते हैं? कोई जल्दी से निकाले। फिलिपी 2:15। जिससे तुम निर्दोष और भोले बनो तथा इस बुरी और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान
ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। प्रियो, यहाँ आज जो है हम संसार में हैं, संसार में जो है ये क्या हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आज टेढ़े और हठीले लोगों को ही हमें क्या करना है, उनके सामने उदाहरण बनना है, और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में ही हमें परमेश्वर का वचन को जो है प्रचार करना है, सिखाने वाले का चमक, बहुतों को धर्मी बनाना, ये टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में जो है हमें कार्य करना है। हमें तो टेढ़े और हठीले लोग, और यहाँ जो प्रभु का वचन कहता है लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, और जिनके वचन में, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो, जलते हुए दीपक के समान। प्रियो, आप और हमारे जीवन में जो है दीपक होना जरूरी है, आग होना जरूरी है। हमें यूहन्ना ने क्या गवाही दिया था यीशु के बारे में, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद में आने वाले हैं, जिसका जो है जूते खोलने का जो है मैं योग्य नहीं हूं, वो जो है तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो वो यीशु मसीह के साथ अब इनकाउंटर होना जरूरी है। यीशु मसीह के साथ अब इनकाउंटर होंगे, मुठभेड़ होंगे। अब हम बाइबल में देखते हैं जितने लोग यीशु के साथ जो है विश्वास के साथ गए, एक मुठभेड़ हुआ, उनके जीवन में जो है छुटकारा हुआ, चंगाई हुआ। जो विश्वास के बिना जो है यीशु को धक्का मुक्का कर रहे थे, उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ। जो विश्वास करे बिना यीशु के पास गए, बहुत से लोगों ने यीशु को छुआ और रास्ते में, यात्रा में धक्का मुक्की हुआ, लेकिन उन लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। यीशु के पास जाने वाले लोग विश्वास के साथ जाना है। आज मैं यीशु के पास जा रहा हूँ, कलीसिया जा रहा हूँ, संगति में जा रहा हूँ, प्रार्थना में जा रहा हूँ, आज मेरे जीवन में बड़ा काम होगा, ये विश्वास लेके आना है। आज मैं चंगाई पाके जाऊंगा, अब विश्वास लेके आना है। आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, ऐसे मैं छुटकारा पाके जाऊंगा, मैं बुरी आदत से छुटकारा पाके जाऊंगा, हमें नशा पान के आदत से छुटकारा पाके जाऊंगा, पान तंबाकू गुटखा से मैं छुटकारा पाके जाऊंगा। अब विश्वास के साथ आइए, अंगीकार करके आइए, प्रभु आपके जीवन में नया काम करेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग यीशु के पास आए, चलते हुए ठक्कर मारा और धक्के मुक्की होते रहा, और यहाँ तक कि यीशु ने पूछा, उसने मुझे छुआ है, तो चेलों क्या बोलते हैं, यहाँ तो हजारों लोग हैं, कितने लोग तो ये छूते हैं, ये क्या सवाल है, ये किसने मुझे छुआ? यहाँ तो कई लोग गिर पड़ते हैं। ऐसा चेलों ने जवाब दिया, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, किसी ने मुझे बोले, किसी ने मुझे स्पेशली छुआ है। हालेलुया, स्पेशली छुआ है। जो स्पेशल छूता है वो छुटकारा पाता है। हालेलुया, आज स्पेशल छूने के लिए अब आना है। हमने आज आराधना कर रहे थे, तो जिस आनंद करूंगा, झूमूंगा, गाऊंगा बोले थे, तो उससे मैंने एक चीज को याद आया मुझे। हम क्रिसमस में जो है ये हॉल में जो है मस्त होके जो है नाच रहे थे लोग। मैंने उस दिन भी बोला था, हम जो है हर संडे आनंद मनाते हैं, हर संडे हमारे लिए क्रिसमस है। हालेलुया, हर संडे आपके अंदर जो है यीशु मसीह जन्म ले रहा है, हर संडे आपके अंदर यीशु उछल रहा है। हालेलुया, यीशु को अंदर आपके अंदर आनंदित होना देना है, यीशु को राज्य करना देना है आपके अंदर। हमारा प्रोग्राम, हमारा जो है जितना भी टाइम शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल है हमारा, जो हमारे हिसाब से, हमारा सोच से प्रभु काम नहीं करता है। आप उसको जो है समय दीजिए, प्रभु मेरे जीवन में राज्य करे। अपने चीजों को दूर रखिए, अपने जो है बिजी शेड्यूल को दूर रखिए, अपने सोच विचार को दूर रखिए, लेकिन प्रभु के साथ आज जो है मुठभेड़ होने का दिन,
आपको यीशु आपके अंदर आनंदित होना। जब यीशु आपके अंदर आ जाता है तो उस वक्त आप आनंदित होते हैं। आमीन। आप चलते फिरते काम करते हर टाइम में गुनगुनाने प्रभु के महिमा करते हुए आप जो भी काम करते हैं उसमें जो है आप जो है आनंदित होंगे। आपका समय गया हुआ पता भी नहीं चलता है, इतना आनंदित होना है प्रभु के साथ। हालेलुया। इसलिए यीशु आपके अंदर आना चाहता है। वचन में बोलते हैं यीशु आपके दरवाजा में खटखटा रहा है, उसकी आवाज सुन के आपने दिल की दरवाजा खोले, तभी वो जो है आपके साथ रहेगा। आपके भोजन के साथ, आपके दुख के साथ, आपके आनंद के साथ। आपका जो है लोग आपको दोष लगाएंगे, आपको जो है कदम लगाएंगे, तभी जो है यीशु आपके साथ रहेगा। वो कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी नहीं छोड़ता है। तो हम ही लोग हैं जो स्वार्थी है, मतलबी है, हम छोड़ देते हैं यीशु। सिर्फ कलिसिया में आए, आनंदित हुए, यीशु आप यहीं रहिए, अगले संडे मिलेंगे, अगले संडे मिलेंगे। यहीं रहना, मैं आ रहा हूँ, इंतजार करना मेरा, अगले संडे आऊंगा। इसके लिए नहीं है, हमें यीशु अपने साथ लेके जाना है। हालेलुया। हर टाइम यीशु हमारे साथ में होना चाहिए, तभी हम आनंदित होंगे, तभी हम प्रभु में मगन होंगे। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का वचन भी हमें कहता है, देखिए यहाँ है नीति वचन 4:18 कोई पढ़े, नीति वचन 4:18। परंतु धर्मियों का पथ भोर के प्रकाश के समान होता है, जो दिन की पूर्णता तक अधिकाधिक बढ़ता जाता है। आमीन। तो कंपटीशन आजकल जो है थोड़ा जो है बाजी और कोई मार रहा है। तो 4:18 में बोलता है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। हालेलुया। यहाँ बोलते हैं परंतु धर्मियों की चाल कैसे होनी चाहिए, उस चमकती हुई ज्योति के समान है। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, और जो जिसका जो है दोपहर तक और तेज होता रहता है। सुबह जो है सूर्य उदय होता है, तो सूर्य का सुबह का जो है धूप जो है थोड़ा इतना तेज नहीं होती है ना। जैसे जैसे सूर्य ऊपर आ जाता है, बिल्कुल ऊपर आ जाता है, उसके बाद तो बहुत तेज गर्मी होता है हमें। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है, जिससे क्या लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान। हमें जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वो और तेज होता है। लेकिन हम लोग विश्वासी लोग और तेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या हम जो ठंडे पड़ गए हैं, गर्माहट आ गया है? हमारे जीवन में क्या काम कर रहा है, कौन सा चीज काम कर रहा है? हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें जो है प्रभु के पीछे आए हैं तो आप मुंह के प्रभु के पीछे चलना है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तो आपका परेशानी, चिंता, फिक्री सब कुछ दूर हो जाएगा। जब आप आज्ञा को पालन करते हैं, जब हम प्रभु की धार्मिकता में चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, तो प्रभु हमें स्वतंत्र करता रहेगा। डे बाय डे छुटकारा, डे बाय डे। जितना वचन पढ़ोगे, जितना प्रार्थना करोगे, जितना आज्ञा पालन करोगे, जितना धार्मिकता में चलोगे, तो उतना ही परमेश्वर आपको छुटकारा देते जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, लेकिन जो है हम कमजोर होने का कारण क्या है? हमें कौन सा चीज कमजोर करता है? डे बाय डे और रोशनी और जो है तेज होते जाना चाहिए। हमें लोहा को क्या करता है? तेज करता है। मांस काटने की दुकान में आप जाओ दूसरा खाने में, वो चिकन काटने से पहले क्या करता है? उस पर एक और लोहा होता है, रेती होता है, एक हाथ में छुरी होता है, वो उसे जो है ऐसे करके हाथ लगाता है कि नहीं? लोहा को हाथ लगाता है। तो आप क्या है? लोहा मिट्टी है, लोहा बना है, लोहा को, लेकिन मनुष्य को ही धर्मी बनाता है।
आमीन। हम आपस में एक दूसरे को जो है सिखाने वाले लोग बने। आप एक दूसरे के घर में जाते हैं, मिलते हैं, तो एक दूसरे के बहन के बारे में और किसी के बारे में गॉसिप भी नहीं करना है, गुड़गुड़ नहीं करना है, उसकी कमी कमजोरी को नहीं ढूंढना है। प्रिय, वहां जाके प्रार्थना करके अच्छे वचन को बो के आना है, एक दूसरे को धर्मी बनाना है। हालेलुया। हमें हमेशा एक दूसरे के कमी निकालते रहते हैं, इसलिए जो है शैतान दोष लगाने आया है। वो पहले से झूठा था, वो दोष लगाता था, और उसी का काम हम कर रहे हैं। कई बार दोष लगाने का काम किसका है? दुष्ट का है। वो दूसरा झूठा है, वो शुरू से झूठ बोलता है, लेकिन हमें उसके जो है बातों में नहीं आना है, हमें उसके काम नहीं करना है, हमें यीशु का काम करना है। प्रभु धर्मी है, हमें धार्मिकता का काम करें। हम झूठ में इधर उधर के लुथराई करते फिरते हैं तो हम शैतान का काम कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, हम लुथराई नहीं करना है। तो यहाँ दिन डे बाय डे हमें चमकना है। दोपहर होते होते हम धूप जैसे तेज होता है, हम जो है दिन आ रहा है, हम जो बहुत लापरवाह करने का दिन जो है खत्म हो गया, और जो है हमें पूरी तरह से सतर्क होने का दिन आ गया है। हम देखे अभी 1 तारीख को जो है नेपाल में भूकंप आया, फिर से जाजरकोट में पहले आया था, दोबारा आया, और 31 तारीख को जापान में भूकंप आया। अभी हम सुन रहे थे 31 तारीख को कितने लोग है सो गए, वो नए साल में प्रवेश नहीं कर पाए। आप और हम परमेश्वर के अनुग्रह में है, हमें उसका जो है फेवर है, उसका जो है बम के तले हम लोग है, उसने हमें अपने बम के तले छुपा के रखा है, इसलिए हम लोग जीवित हैं। हमें उसकी महिमा के लिए जीना है, उसके महिमा करने के लिए और काम करना है। हमें तो यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन 4 का 18 हमने पढ़ लिया, और ओके 14 का आप पढ़े, नीति वचन 14 का 34। धार्मिकता से जाति का उत्थान होता है, परंतु पाप देश के लिए कलंक है। देखिए नीति वचन, अब यहाँ बुद्धिमान का उनका मुंह नहीं 34 में रहता था। ओके, जाति के बढ़ती धर्म से ही होती है। जातियों की बढ़ती कहां से होता है? धार्मिकता से होती है, परंतु पाप से देश के लोग का अपमान होता है। और हमारे नेपाली बाइबल में हम देखेंगे तो पाप करने के लिए कोई भी जाति के लिए एक बेइज्जती के कारण है। धार्मिकता देश को ऊंचा में ले जाता है, धार्मिकता देश को ऊंचे में ले जाता है। और एक टाइम था अमेरिका में जो है बहुत सारे जो है गलीशिया में बहुत सारे मिशनरी रिवाइवल आता था। गलीशिया में रिवाइवल के टाइम में बहुत सारे जो है चर्च पड़े, वहां पर जो है गलीशिया ने बहुत सारे लोगों को मिशनरी के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में भेजा, पूरा दुनिया में जो है मिशनरी को भेजा। और उसके बाद जो है वो मिशनरी लोग जो जाके कहीं चिल्ड्रन होम खोलते हैं, कहीं विडो कोई जो है वृद्ध आश्रम खोलते हैं, कहीं जो है बाइबल प्रिंट कर रहे हैं, कोई जो है लिटरेचर बांट रहे हैं, कोई जो है एनजीओ और जो है कोई जो है संस्था खोल रहे हैं। जगह जगह में जो है ट्रेनिंग सेंटर, बाइबल स्कूल उन्होंने खोला, जगह जगह में सुसमाचार प्रचार किया। और जो बाइबल हम पढ़ते थे ना उस समय जो है हमें पास जब हमें प्रभु में आया था, ये बाइबल जो है हिंदी बाइबल फ्री में मिलता था। अभी जो है 500 का हो गया। हमारा नेपाली बाइबल जो है ना जो है बड़ी बाइबल अभी 1000 का हो गया। अभी जो है स्पॉन्सर नहीं है, पहले तो बहुत सारे लोग स्पॉन्सर करते थे, अभी जो है स्पॉन्सर नहीं है, इसलिए जो है अभी महंगा पड़ रहा है। लेकिन उस टाइम में जो है अमेरिका बहुत सारे मिशनरियों को जो है सपोर्ट करते थे। बहुत सारे मिशनरी लोग जो है जगह जगह में जाके जो सेवकाई का अफ्रीका के जंगल में वो आदिवासियों के पास जाके उन्होंने प्रचार किया। कई ऐसे जो है मिशनरी लोग मलेरिया होकर और इस तरह से जो है इन्फेक्शन होकर मर गए। कई मिशनरियों को जो है जला के मार दिया और परसिक्यूशन करके मार दिया। कई लोगों ने जो है मिशनरियों ने जो है पंडित लोगों के बीच में जाके और जो है पंडित का जैसे रूप धारण कर लिया। कई लोगों ने जो है साधुओं के साथ जाके साधुओं का रूप धारण करके उन लोगों को जीतने के लिए ऐसे करके बहुत सारों ने जो है अमेरिकन जो है गलीशियाओं ने और जो है मिशनरी भेजा, मिशनरी को सपोर्ट किया और इस तरह से अमेरिका देश को जो है परमेश्वर ने जो है सुपर नेचुरल बनाया।
सुपर पावर बना है। अमेरिका जो है वर्ल्ड में जो है अभी भी सुपर पावर है, मालूम आप। उस टाइम के पार्लियामेंट में बाइबल पढ़ के जो है पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता था, और उस समय जो है पैसों का डॉलर के ऊपर उन्होंने लिखा है वी ट्रस्ट इन गॉड। वो इतना विश्वासी थे लोग, पैसे के ऊपर भी लिखा था हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं, डॉलर के ऊपर लिखा हुआ है। इसलिए डॉलर अभी भी क्या है, सुपर पावर है। आज धार्मिकता जो है देश को क्या करता है, ऊंचा करता है। आप और हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करें, घुटने में टेक के जो है प्रार्थना करें भारत देश के लिए। भारत देश में जो है आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आप देखना, ये सरकार अभी इलेक्शन होने के बाद में नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगा, दोबारा सरकार बनेगा, और यही गवर्नमेंट आ गया तो आप लोगों का, हम सबका जो है आजादी खत्म हो जाएगा, स्वतंत्रता नहीं रहेगा, और जो है एक जो है दादागिरी की सरकार बनेगा, तानाशाही सरकार हो जाएगा, और उसके बाद बहुत सारे लोग उसकी गुलामी करना पड़ेगा, आपकी आजादी नहीं रहेगा। ये आप बता रहा हूं मैं, आप लोग जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करें, आज्ञा पालन करें, तो परमेश्वर जो है काम करेगा, और जो है वो देश को जो है ऊंचा करेगा। अभी देश कहां जा रहा है, हम बाहर नहीं निकल सकते, जिधर चाहो महंगाई है, जिधर चाहो लड़ाई है, झगड़ा है, हर जाति में जो है प्रॉब्लम है। तो क्योंकि जो है हम लोग जो है देश को, आज भारत के मसीह लोग सब लोग गुड दिमाग है, जिम्मेदारी के साथ ये जिम्मेदारी ले ले। हम जिम्मेदारी लेते नहीं है, हम जिम्मेदारी नहीं लेते, हमें जिम्मेदारी लेना है, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे आज्ञा पालन करना है, मुझे धर्मी बनना है, मुझे प्रार्थना करना है देश के लिए। हम ऐसा करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया में रिवाइवल के लिए, जागृति के लिए, कलीसिया के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, उनके बारे में सोचना शुरू कर दे, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया, परमेश्वर बड़ा काम करेगा यहाँ पर। तो इसलिए जो है आप और हम धर्मी बन रहे हैं। नीति वचन में आप 10 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो नीति वचन 10 अध्याय का 10 अध्याय में 11 बार धर्मियों के बारे में लिखा हुआ है। नीति वचन के पुस्तक 10 अध्याय में 11 टाइम धर्मी लोगों के विषय में लिखा हुआ है। आप बड़े निकाल सकते, और मैं अलग अलग आप निकाल सकते हैं, 10 का 3, 6, 7, 11, 16, 20, 22, 27, 30, 31, 32। ये जो है धर्मी होने के बारे में जो है बताता है, धर्मी लोगों के विषय में बताता है। अब हम पढ़ेंगे 10 अध्याय का 3 में, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देता। धर्मी को वो, बोलिए मेरे साथ, धर्मी को भूखे मरने नहीं देता, और दुष्टों की अभिलाषा पूरा नहीं होने देता। तो इसलिए हमें क्या बनना है, धर्मी बनना है। और जो है आप पढ़िए 6 में पढ़िए, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह का छा लेता है। और देखिए, और जो है धर्मी में बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव जो है दुष्टों का मुंह छा लेता है। दुष्टों का मुंह में जो है सारे क्या है, उपद्रव, उलट फेर की बातें होती है। तो उस बात जो है हम 7 में पढ़े, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। धर्मी को क्या करते हैं लोग, स्मरण करके आशीर्वाद देते हैं। धर्मी लोगों को लोग जो है याद करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, लेकिन दुष्टों का जो है क्या होता है, नाम मिट जाता है। देख हमें क्या बनना है, धर्मी बनना है। ओके, 11 पद में, धर्मी का मुंह तो जीवन का स्रोत है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह का छा लेता है, मुंह छा लेता, उपद्रव से दुष्टों का मुंह छा लेता है। ध्यान देखा, धर्मी का मुंह तो जीवन का जो है स्रोत है। और उसके बाद हम 16 में देखें, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्टों का लाभ से पाप होता है।
दुष्टों का लाभ से तो पाप होता है। और उसको आगे देखें 20 में, धर्मी का वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। देखो, धर्मी का जो है क्या होता है, धर्मी का वचन तो उत्तम चांदी है। तो प्रभु का वचन ऐसे हमें बता 22 में देखें, धर्मी यहोवा की आशीष से ही क्या है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसका साथ दुख नहीं मिलाता है। और 24 का लास्ट पट में है, धर्मियों की लालसा बुरी होती है। क्या है, धर्मियों की लालसा बुरी होती है। धर्मियों का जो है क्या होता है, लालसा मतलब क्या है, ख्वाहिशें बुरी होती है। और हम आगे 28 में देखेंगे, धर्मी लोगों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों का आशा टूट जाता है। 30 में, धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएगा। 31, धर्मी का मुंह से बुद्धि चमकती है, पर उलटफेर से की बात से करने वाले की जीभ काटी जाएगी। लेकिन देखिए, उलटफेर की बात करने वाले का जीभ भी काटा जाता है, लेकिन धर्मी का मुंह से बुद्धि चमकता है। हालेलुया। धर्मी लोगों का मुंह से जो है क्या चमकता है, बुद्धि। धर्मी लोगों की तरफ लोग जो है क्या करते हैं, देखते हैं धर्मी लोगों से क्या निकलेगा। लोग जो है उसे और बुद्धि प्राप्त करने के लिए धर्मी लोगों को तरफ देखते हैं, उसे बुद्धि चमकती है। और आगे 31 में 32 में, धर्मी ग्रहणियों की बात समझ कर बोलता है। धर्मी लोग जो है ग्रहणियों की बात समझ के बोलना चाहिए। धर्मी लोग को जो है इधर उधर नहीं बोलना चाहिए। आज हम धर्मी है तो कहीं से भी उलट फेट की बातों में और बेकार की बकवास बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। हम धर्मी लोग को जो है अपनी पेट में रहना चाहिए। अपने धर्मी है तो हम लोग जो है अपने स्थान में रहें, वो जो है अपने स्थान को न गवाए, है ना, अपने स्थान को न गवाए। धर्मी यहोवा क्या धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्ट के मुंह से उलट फेर की बात निकलती है। तो प्रियो, ये सब चीजें जो है आज धर्मी होने के विषय में जो है हमें दानिएल के पुस्तक में जो हमने 12:3 में से जो हम पढ़ते हैं धर्मी होने के विषय में, और भी बहुत सारे जो है टॉपिक हम निकाल सकते हैं धर्मी होने के विषय में। तो प्रियो, आज जो है हम पढ़ेंगे एक और पद जो है नीति वचन 4 का हमने 18 पढ़ लिया है ना, 4 का 18 पढ़ लिया। और नीति वचन ओके एक और पद हम पढ़ेंगे धर्मियों के विषय में। नीति वचन 10 का 6 पढ़े, तो ये भी पढ़ लिया हमने। ओके, और नीति वचन 11 का 8, विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। देखिए, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। और उसके बाद जो है 31 भी पढ़े, यदि धर्मी मनुष्य को पृथ्वी पर ही प्रतिफल मिलता है, तो दुष्ट और पापियों को और भी अधिक क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ बोलते हैं कि देख, धर्मी को तो पृथ्वी में पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। क्या मिलेगा? धर्मी को तो पृथ्वी में फल मिलेगा, तो निश्चय है कि पापी और दुष्ट को भी मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है ये बात है, क्यों मुझे क्या याद आता है इससे? जब वो कनानी स्त्री क्या बोलती है, यीशु के पास जाती है कनानी स्त्री, और कनानी स्त्री जो है बोलती है, प्रभु मेरे बेटी जो है दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित है, आप जो है उसको निकाल दो। तो यीशु ने क्या जवाब दिया था?
लड़कों का रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं है? बेटों का रोटी लेकर कुत्तों को देना उचित नहीं है, ऐसा बोला। तो यीशु मसीह जो है सिर्फ यहूदी लोगों के लिए आए हैं, यहूदियों को उद्धार के लिए आए हैं। इसलिए वचन में भी लिखा है यहूदियों का राजा। तो यीशु ने बोला कि मैं सिर्फ यहूदी लोगों के लिए आया हूं, चुने हुए बेटों के लिए आया हूं, ऐसा बोल के यहूदी जवाब दिया था। तो कनानी स्त्री क्या बोली पता है? कुत्ते भी तो मालिक के टेबल से गिरा हुआ चूरा चूरा खा के पेट भरते हैं, जो झूठा गिरता है ना टेबल से, वो खा के जो है पेट भरते हैं, ऐसा बोल के उसे जवाब दिया। तब जो है यीशु ने बोला, ये नारी तेरा विश्वास बड़ा है, तो चली जा, तेरे लिए जैसे तू चाहती है वैसा हो जाए। तो वो घर का देखती है तो उसका जो है उसका बच्ची जो है चंगी हो चुकी है। तो क्या नहीं मतलब है, जो धर्मी लोगों का टेबल से जो गिरता है, और भी लोग जो है खाकर क्या होते हैं, धर्मी बनते हैं। यहाँ वचन में भी लिखा ना, देख धर्मी को तो पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। धर्मी को तो मिलेगा, लेकिन जो है पापी या दुष्ट है वो भी किनसे मिलेगा? धर्मियों के कारण वो भी धर्मी बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए धार्मिकता का बीज हमें बोना है। हमें होशे की पुस्तक में हम जाएंगे तो 10 का 12 कोई पढ़े। हालेलुया। देखिए अपने लिए क्या लिखा है? अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और बहुत तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तो अभी क्या समय है? धार्मिकता का बीज बोने का। आपने जो है बढ़ती क्या देखो, अपने लिए धर्म का बीज बो, करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, और अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। अपनी बढ़ती भूमि जब तक जोतेंगे नहीं, तब तक हम बीज नहीं बो सकते। आज कई लोगों के जीवन में जो है अपनी भूमि को जोतना बाकी है। अपनी भूमि को जोतना बाकी है। अभी वो जोतने का मतलब है अपनी बंजरपन को जो है हटाना है। जहां अनबिलीव है, कॉम्प्रोमाइज है, समझौता है, बहुत सारे जो है चीजों में हम समझौता करते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे। बहुत बार जो है हम लोग क्या करते हैं, समझौता करते हैं। आज न जाने से चलेगा, है ना। आज देखो, आज साल का पहला रविवार है, प्रभुभोज है, बहुत सारे हमारे मेंबर लोग आ नहीं पाए, चल जाएगा, है ना। नए साल में खूब पार्टी किया है, खूब जो है बहुत मजा किया है, अब जो है जाकर प्रभुभोज खाएंगे तो दर्द आ जाएगा। ये बात को जो है कॉम्प्रोमाइज, समझौता लोगों के जीवन में लोग करते हैं। तो इसलिए जो है अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। वो नहीं जोता है, नहीं जोते हैं तो बंजर रहेगा। बंजर में जो है आप बीज बोओगे तो कभी निकलेगा, बीज उगेगा बंजर भूमि में। तो मसीह का होने का मतलब है हमारे जीवन जो है यीशु मसीह के समान बनना है, पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, हमें धर्मी बनना है। तो अभी भी ये साल में हम प्रवेश करें, पहला हफ्ता है प्रियो, यदि हमारे जीवन में ऐसा कुछ समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कई चीजों में हम पीछे हैं, तो प्रियो हमें आगे बढ़ चढ़ के चलना चाहिए। हम जैसा करते हैं ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पाएंगे। आप काना बीज बोएंगे तो कैसे फल आएगा? फल आएगा? फल तो फलेगा नहीं। काना बीज उगने तो उगेगा, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, है ना। उगने को तो उगता है, लेकिन वो कभी फल नहीं देता है। तो जैसा बीज बोएंगे वैसे ही हमारे जीवन में जो है
फल लाएगा। तो इसलिए जैसा बीज बोते हैं वैसे ही हमारे जीवन में जो है कार्य, फल, उन्नति, धार्मिकता, तरक्की में आगे जाएंगे। लेकिन हम बीज बोते नहीं है तो हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है। तो प्रभु का आज्ञा क्या है? प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दिया है? प्रभु की आज्ञा क्या है हमारे लिए? एक हाथ में आज्ञा है, एक हाथ में प्रतिज्ञा है। प्रभु का आज्ञा और प्रतिज्ञा एक साथ चलता है। तुम आओगे तो मैं भी आऊंगा, तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, है कि नहीं? तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रभु का वचन कहता है ये सब आज्ञा और प्रतिज्ञा प्रभु के साथ में चलते हैं। लेकिन हमें कभी भी हम आशीष पाना चाहते हैं तो हमें कभी कॉम्प्रोमाइज न करें। बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में हम देखते हैं। मैं आप लोगों को प्रत्येक जीवन को नजदीक से मैं देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार हम आपको समझा नहीं पाते हैं या आप समझ नहीं पाते हैं, वो पता नहीं है। लेकिन प्रभु के प्रति आप ईमानदार रहिए। प्रभु के प्रति आप ईमानदार रहेंगे तो प्रभु का प्रतिज्ञा है तुम्हारे खेत में से एक ही फल कच्चा नहीं गिरेगा। न तो तुम्हारे खेत में न तो काई लगेगा, न कीड़ा लगेगा, न तो तुम्हारे खेती को बिगाड़ेगा। प्रभु का प्रतिज्ञा है। लेकिन हम चूकते हैं, इसलिए जो हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां, हमेशा हॉस्पिटल में लाइन लगा रहते हैं और हमेशा जो है हमारा ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, और जो है महंगे टेस्ट लिख देते हैं। और डॉक्टर हमारा पैसा रुपये सब डॉक्टर के पास जाता है। या कहीं चोरी होता है, या तो बैंक से जो है चोरी हो जाते हैं, साइबर क्राइम हो जाता है, कुछ न कुछ होता है। हम प्रभु के प्रति हम जो है ईमानदार रहे। प्रभु हमारा जो है हर एक चीज को सेफ रखेगा। हमें हर एक चीज को जो है प्रभु को प्रतिज्ञा देता है कि तुम जो है धन्य कहलाओगे। तुम्हारे घर में पर्याप्त जगह भी नहीं होगा, इतना प्रभु आसमानी आशीष को खोल के जो है घरों का खोल के आशीष देगा। तुम सब लोगों के सामने धन्य हो जाओगे। हमें तो प्रभु का एक प्रतिज्ञा है। प्रभु आपको धन्य बनाना चाहता है। लोग आपके बारे में बातें करेंगे, अपने लिए पहचान बनाओ। कलीसिया में जो है अपने लिए पहचान बनाओ। तो पहचान बनाने का मतलब आगे मैं गवाही दे दूं, आगे कुछ भी बोल दूं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा करके देखो। प्रभु के प्रति जो है आप जो है पूरे समर्पित होके देखो। प्रभु के वचन को आगे को पालोगे देखो। प्रभु आपको अंदर पवित्र आत्मा दे देगा, आपको दान प्रदान देगा, आपको जो है परमेश्वर प्रयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा। जब आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा, आप उस चीज में नहीं बैठे रहेंगे। वो आपके अंदर जो है पवित्र आत्मा उछलता रहेगा। और प्रभु जब वरदान देता है ना, तो कोई भी वरदान देता है तो प्रभु कलीसिया का उन्नति के लिए देता है। कलीसिया का उन्नति के लिए वरदान होता है। वरदान मिल गया तो पास्टर बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ हॉस्पिटल, मैं तो जा रहा हूँ लोगों के बीच में। तो बिना परमेश्वर के दास के अनुमति का आप जाएंगे, शैतान आपको प्रयोग करेगा, आपका वरदान काम नहीं आएगा। वहां जहां भी जाते हैं प्रभु के दास के साथ अनुमति लेके प्रार्थना करवा के जाएंगे तो आप सफल होंगे। तो आपको और मंडली में बुलाएंगे, और मंडली में बुलाएंगे कि आपके यहाँ भविष्य वक्ता है, हमारे कलीसिया में भेज दो। आपके कलीसिया में सुनाई करने वाला वरदान पाया हुआ व्यक्ति है, हमारे कलीसिया में भेज दो। लोग बोलेंगे तो आप अनुमति लेके जाएंगे, आप जो है फ्रूटफुल होंगे, आप जो है फलवंत होंगे। आप ऐसे जाएंगे तो कभी आपको जो है प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रिय, कलीसिया का रूल है, परमेश्वर ने वरदान देते हैं कलीसिया में तो कलीसिया का उन्नति के लिए देता है। हालेलुया। तो पास्टर के साथ तालमेल मिला के जो है हमें आगे बढ़ना है। तो वरदान मिल गया बोल के ओ घमंड से खुले हुए चलते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं। इसलिए ये बातें हमें समझना चाहिए। हमें धर्मी बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें घमंडी बनने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु हमें जो है उसके महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। आज का वचन को प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपसे बातचीत करे। आइए प्रभु भोज में भी हमें जाना है।